नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण मौत की सज़ा सुना चुका है। शेख हसीना बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पिछले साल 5 अगस्त को ही भारत आ गई थी और तब से वो यहीं रह रही हैं, जबकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उनके प्रत्यर्पण की कोशिशें कर रही है। ऐसे में शेख हसीना की स्वदेश वापसी की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। हालांकि शेख हसीना की भारत में मौजूदगी की वजह से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में भी खटास आ सकती है, लेकिन शेख हसीना का प्रत्यर्पण इतना आसान नहीं है। बांग्लादेश में पिछले साल छात्र और युवा वर्ग के आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। स्थिति बिगड़ने के बाद शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। उनकी गैर मौजूदगी में ही बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उनके खिलाफ लगे 5 आरोपों का दोषी मानते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई है। जिस न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को यह सजा सुनाई है, उसका गठन युद्ध अपराधों की जांच के लिए खुद हसीना ने किया था। इस फैसले के साथ ही शेख हसीना के लिए समय का पहिया अपना चक्र पूरा कर चुका है। कभी अपनी पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाकर बीते करीब 2 दशकों से लगातार सत्ता में बनी रही हसीना के लिए अब अपने ही देश में वापसी कर पाना एक पहेली बन गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अगले साल फरवरी में आम चुनाव की बात कही है। हसीना की राजनीतिक पार्टी अवामी लीग पर पहले से ही पाबंदी लगा दी गई है, यानी वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती। अब मौत की सजा सुनाए जाने का मतलब है कि निकट भविष्य में उनकी स्वदेश वापसी का रास्ता भी बंद हो गया है। नियमों के मुताबिक शेख हसीना इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं कर सकती। हालांकि शेख हसीना ने भारत में जारी एक बयान में खुद पर लगे तमाम आरोपों को खारिज करते हुए इस फैसले को पक्षपातपूर्ण बताया है। उनका दावा है कि ये तमाम आरोप राजनीतिक मकसद से लगाए गए हैं और किसी भी मामले में कोई सबूत नहीं है। उनका आरोप है कि बांग्लादेश की आखिरी निर्वाचित प्रधानमंत्री को पद से हटाने और अवामी लीग को राजनीतिक रूप से ख़त्म करने के लिए ही ये फैसला सुनाया गया है। पिछले साल शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद विभिन्न अदालतों और थानों में उनके खिलाफ कम से कम 586 मामले दायर किए गए थे। 1 साल से भी ज़्यादा समय तक चली सुनवाई के बाद 17 नवंबर को सज़ा का ऐलान किया गया। जिन आरोपों में उनको सज़ा सुनाई गई है, उन मामलों में पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमा खान और बांग्लादेश पुलिस के पूर्व आईजी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून भी अभियुक्त थे। हसीना के अलावा पूर्व गृहमंत्री भी देश से बाहर रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमा ने भी हसीना की तरह भारत में ही शरण ली है, जबकि आईजी अल मामून को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में वो सरकारी गवाह बन गए थे और बाकी दोनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायाधिकरण में उन्होंने गवाही दी थी। फैसले के वक्त मामून अदालत में मौजूद थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 4 बार प्रधानमंत्री रह चुकी और बांग्लादेश के संस्थापक की बेटी शेख हसीना के सामने अब ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। चूँकि इस फैसले की संभावना पहले से ही थी, लेकिन इसने निकट भविष्य में हसीना की वापसी के रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर वो सुनवाई की प्रक्रिया में शामिल हुई होती या 1 महीने के भीतर आत्मसमर्पण कर देती, तो इस सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अपील बेंच के समक्ष अपील कर सकती थी। लेकिन देश के कानून के मुताबिक अब उनके सामने ये विकल्प भी नहीं है। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि खुद हसीना को भी इस सज़ा की आशंका थी, लेकिन फिलहाल इससे उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लंबे समय तक भारत में ही रहने का मन बना चुकी हैं। भारत किसी भी स्थिति में हसीना को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सौंपने के मूड में नजर नहीं आता। शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सज़ा भारत के लिए गहरी राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौतियां पैदा कर सकती है। बांग्लादेश की सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से उन्हें सौंपने यानी प्रत्यर्पित करने के लिए कहा है, लेकिन प्रत्यर्पण को लेकर भारत का रुख स्पष्ट है। भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बांग्लादेश की मांग को शायद ही स्वीकार करे। वहीं बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी के फैसले की वैधता को लेकर भी गंभीर कानूनी सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश की अदालत के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय और मानवाधिकार संगठनों ने स्पष्ट कहा है कि आईसीटी में चला मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्याय के मानकों को पूरा नहीं करता है। संयुक्त राष्ट्र ने मौत की सज़ा का विरोध भी किया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने कहा कि वो किसी भी परिस्थिति में मौत की सज़ा दिए जाने का विरोध करते हैं। वोल्कर तुर्क ने कहा कि सुलह ही आगे का रास्ता है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा है कि यह मुकदमा न ही न्याय संगत है और न ही निष्पक्ष। विश्लेषक मान रहे हैं कि भारत इस मुकदमे की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। हालांकि भारत और बांग्लादेश ने साल 2013 में प्रत्यर्पण संधि की थी,
जाहिर है अब शेख हसीना के मामले में यही संधि भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक विवाद का केंद्र बन सकती है। लेकिन इस संधि में एक अहम प्रावधान भी है जो प्रत्यर्पण की मांग को अस्वीकार करने की अनुमति देता है। संधि के अनुच्छेद 6(1) के तहत यदि आरोप राजनीतिक चरित्र के हों तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 8(3) के तहत भी भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है, जिसके तहत यदि प्रत्यर्पण का आवेदन सद्भावना से न किया गया हो या न्याय के हितों में न हो तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। यानी भारत शेख हसीना पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है और ये प्रत्यर्पण संधि के अनुरूप ही होगा।